उत्सव के लिए, सत्संग के लिए और इतने संत महापुरुष आपके इस सोजत में पधारे, इनके दर्शन का आप सबको लाभ मिला। ये अवसर उनको स्मरण कर लेते हैं भक्त श्री छगन लाल जी को, जिनके परिवार की ओर से आज का भोजन प्रसाद की व्यवस्था है। 4 दिन तक अलग अलग परिवार ने अपनी ओर से सत्संगी के लिए आप सब पधारे, जो इस ज्ञान यज्ञ में सबके लिए उन सब परिवार की ओर से भोजन प्रसाद की व्यवस्था की गई। पहले दिन किसका था? पहले दिन के भोजन प्रसाद भक्त श्री रामचंद्र जी उनके परिवार की ओर से। दूसरे दिन भक्त श्री भंवरलाल जी उनके परिवार की ओर से दूसरे दिन के भोजन प्रसाद। तीसरा दिन भक्त श्री रामलाल जी उनके परिवार की ओर से तीसरे दिन का भोजन प्रसाद। और चौथे दिन का भक्त श्री राम जी कछुआ परिवार की ओर से चौथे दिन का भोजन प्रसाद। और आज अंतिम पूर्णाहुति और पूर्णिमा के भोजन प्रसादी सतलोकवासी भक्त श्री छगन लाल जी के परिवार की ओर से आज का भोजन प्रसाद की व्यवस्था हुई। और इस ज्ञान यज्ञ की पूर्णाहुति के अवसर पर आप सब यहाँ उपस्थित सोजत निवासी, दूर शहर से आए, गांव से आए सभी भक्तहंसजन और हमारे झालरा पाटन और झालावाड़ जिला से और मध्य प्रदेश से, गुजरात से भी संत मान साहेब आए। उनकी बड़ी दया हुई कि संतों के बिना सत्संग की शोभा नहीं होती है। मान सरोवर खूब लबालब भरा हो और हंस ही नहीं हो तो उस मान सरोवर की क्या शोभा। इतना बड़ा ज्ञान यज्ञ, ये संत नहीं पधारते तो इसकी शोभा बनती नहीं बनती। इसलिए इस कार्यक्रम की सफलता और आप सबके सौभाग्य है कि इतने संत आपके इस सोजत में पधारे। 5 दिन तक ये सब यहाँ पर सत्संग श्रवण करते रहे, दर्शन लाभ देते रहे और आप सबको सेवा का भी लाभ मिला। कुछ चीज़ें जानना जरूरी है, क्योंकि ये 8वां वर्ष आपके इस सत्संग यात्रा धर्मदास साहेब की पुण्य स्मृति का है। तो ये तो लगातार जैसा हो रहा है आगे भी होता रहेगा साहेब की दया से। लेकिन सेवा, श्रद्धा, समर्पण और विनम्रता, ये विनम्रता बहुत जरूरी होती है। आज आपको लाइन से माताओं को नारियल भेंट करवाया गया और पुरुषों को बाद में भेंट कराया गया। अच्छा नहीं लगा आपको? तो यहाँ पर तकरार क्यों कर रहे थे? विनम्रता, ये सत्संग है, ये कोई दूसरा फंक्शन नहीं है और ये सतगुरु की पूजा है। रात भर पूजा होती है, तुम तो 4 घंटे में उब गए। रात भर साहेब लोग बैठे रहते, 10 बजे रात से शुरू होती, 8 बजे रात से सुबह 4 से 5 बजे तक हजूर नाम साहब बैठे रहते थे पूजा। रात भर पूजा होती है जी। गुजरात में जाकर देखो, तुम्हारी संख्या तो कुछ नहीं है, वहां कितनी संख्या होती है और सब नारियल भेंट करते हैं। तो जैसे जैसे सत्संग हर साल होता है उसमें विनम्रता का परिचय दो, धैर्य का परिचय दो, सेवा का परिचय दो और पुराने जो भक्त हैं उनके मार्गदर्शन में आप नए लोगों को सेवा का मौका मिलना चाहिए। आप व्यवस्था को संभालो, सेवा को संभालो,
सब चीज को संभालो, तब लगता है कि सोजत में सत्संगी लोग हैं। ये जो ये संदेश देंगे ना वहां जाकर, ये महात्मा बैठे हुए हैं, चिट्ठी से पहले ही पहुंच जाएंगे और सब जगह संदेश दे देंगे कि हम सोजत में गए थे, कैसा हाल रहा वहां का, संदेश देंगे ना। तो विनम्रता और धैर्य, सेवा का लाभ सबको मिले, सत्संग का भी लाभ सबको मिले। साल भर पहले जब कोई कार्यक्रम तय हो जाता है तो उसके लिए समय निकालना पड़ता है। आपको समय निकालना चाहिए कि भाई साल भर में ये 5 दिन का सत्संग होगा, तो कोई कार्य है बहुत जरूरी नहीं है तो पहले कर लो या 5 दिन बाद करो, ऐसे समय निकालना पड़ता है। और ये पूनम की जो पूजा है, आरती है, प्रसंग है, इतने दिन तक जब हम सत्संग में बैठते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो उनका क्या महत्व है और हम सत्संगी हैं तो हमारे लिए क्या उसका मूल्य है, ये सब चीज़ों को बड़े ही ध्यान से सुनना, पालन करना और उसका लाभ लेना ये बहुत जरूरी है। क्योंकि ये सत्पुरुष की भक्ति और सतलोक की आरती का विधान धर्मदास साहेब को साहेब ने दिया। तो विधि से, विधान से और श्रद्धा से जब इस मार्ग पर हम जीवन समर्पित कर दिए, शीश झुका दिए, तो इसका अमृत रस का पान आपको ही प्राप्त होने वाला है, कोई पड़ोसी को प्राप्त नहीं होता है। जो जन भजे सोई जन उबरे और या में जीतना हारी, जो जन भजे सोई जन उबरे या में जीतना हारी। साहब कहते हैं जो भजन करता है, सुमरन करता है, सेवा करता है, वे ही उबरते हैं, वे ही पार होते हैं, ऐसा साहब का उपदेश है। तो ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि ये अंतिम समय की पूजा है और दूर दूर से आए भक्तों को भोजन प्रसाद करना है। आरती की महिमा और प्रसाद की महिमा बहुत ऊंची है। एक माँ मेरे आश्रम में आती थी, अकेली आती थी और बहुत वृद्ध थे। उन्होंने कहा कि साहब मेरी आरती करनी। कोई नहीं, वो अकेले आते और उस अकेली की हम आरती करते, क्योंकि उसके अंदर श्रद्धा इतनी है कि तुम 1000 आदमी बैठे हो, उससे ज्यादा श्रद्धा उसके पास है, तो उसकी आरती करनी पड़ती है ना। भले वो अकेले है लेकिन श्रद्धा तो आरती के प्रति, साहेब के प्रति बहुत ऊंची है। आरती हो गई, मैंने कहा अब जब तू भोजन पा ले। नहीं साहेब, आप जब तक भोजन नहीं पाओगे मैं भोजन पा नहीं सकती। तो वो इंतजार करती थी, आरती होता, प्रवाना लेता, मैं भोजन पाता, उसके बाद जाकर वो भोजन पाती। मैं नहीं भोजन पाता तब तक वो भोजन पाती ही। तो ऐसे जो हंस है, उन्हीं के भक्ति के कारण ये पूजा टिकी हुई है। और सोजत, तुम सोजत निवासी हो ना जी, बाहर से आए अतिथि वो पहले भोजन करे, भोजन आप बाद में करो, ये नियम है। आप अतिथि आए हैं ना बाहर से और आपके घर पूजा हो रही है, आपके घर आरती हो रही है, आपको भोजन पहले नहीं करना। आपको आरती हो जाए, पूजा हो जाए, भोजन कहीं जा थोड़े रहा है, आपके लिए ही बना है वो। और आप तो यहीं के निवासी हो, भोजन प्राप्त करके घर ही जाना है। लेकिन पहला काम ये होना चाहिए कि बाहर से जो अतिथि आए हैं उनको आप स्वयं पारस करके खिलाओ, हैं? और उसके बाद आप प्रसाद पाओ। ये प्रसाद है, प्रसाद है सर्व दुखा नाम हानि रस्ती उपजायते। कहते हैं साहेब का जब प्रसाद प्राप्त होता है तो थोड़ा ही प्रसाद हमें अनंत अनंत तृप्ति को दे देता है, वो तृप्त होने का प्रसाद है। तो ये भक्ति की यात्रा है। भक्ति की यात्रा में विनम्र होकर चलना चाहिए, ऊंची आवाज से बात नहीं करना चाहिए गुरु जी के पास।
ये सब सीखो, केवल कंठी पहन लेने से नहीं कुछ होता, समझे कि नहीं। कभी भी साहेब की उपस्थिति में आप ऊंची आवाज से बात मत करो, ये मर्यादा है, समझे। और यही तो धैर्य सीखना है संसार में। और सदगुरु के दरबार में जब हम ये धैर्य नहीं सीख पाते, ये विनम्रता नहीं सीख पाते, तो बाजार में मिलेगा? पैसा से खरीदोगे उसको? हैं? किस दुकान में मिलेगा? वो धैर्य कहाँ मिलेगा? वो विनम्रता कहाँ मिलेगी? हैं? वो सेवा कहाँ मिलेगी? वो तो इसी साहेब के चरणों में बैठकर धैर्य सीखा जाता है, विनम्रता सीखी जाती है, सेवा सीखी जाती है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है वो सीखा जाता है। कि बाजार में मिलता है, वो कहीं नहीं मिलता, वो सदगुरु के चरणों में बैठकर ही मिलता है। तो सूजतवासी जितने भक्त हैं, चाहे नर हो चाहे नारी हो, चाहे बहू हो चाहे बेटी हो, ये तुम्हारा दायित्व है कि आए हुए अतिथि को पहले भोजन कराओ, तुम बाद में भोजन करो। ये नियम होना चाहिए। और हर साल भीड़ बढ़ेगी, इतने संत आए, आगे साल और ज्यादा आएंगे। ये तभी ज्यादा आएंगे तब जब तुम्हारे अंदर विनम्रता हो, सेवा का भाव होगा, सत्संग का एक वातावरण होता है, तब कोई संगत आती है। आखिर वो फ्री तो नहीं आ गए होंगे, ट्रेन में बैठ के आए होंगे, बस में बैठ के आएंगे, तकलीफ सह कर आए, तो किस लिए आए? चलो साहेब पधारे हैं, सत्संग का लाभ मिलेगा, दर्शन का लाभ मिलेगा, हम संत हैं, इतना लाभ प्राप्त तो हमें करना ही है, इस कष्ट को उठा कर आए। और संत के जहाँ चरण पड़ते हैं, संत जहाँ आते हैं, वो भूमि तो वैसे ही धन्य हो जाती है। तो इतने संत के आगमन से तुम्हारा सोजत धन्य हो जाता है। और इसकी चर्चा फिर आपके प्रेम अनुराग भक्ति की चर्चा पूरी दुनिया में हो जाती है। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि हम सब सिंगी हैं, गुरु भक्त हैं। हमारे ये त्योहार तो है ही, होली का त्योहार, लेकिन साल में 5 दिन आपका विशेष त्योहार है। साल में 5 दिन ये विशेष त्योहार है। और बड़े ही खुशी की बात ये है कि हमारे भक्त कानाराम जी बैठे हुए हैं सामने, इन्होंने कहा मुझे कि साहब आने वाले साल में जो पहले दिन का भोजन प्रसाद मेरे तरफ से करवा देना। आप लिख लो भाई इनका नाम, एकादशी को शुरू होता है। हाँ, तो एकादशी का जो भोजन प्रसाद है वो इनके ओर से आने वाले साल के लिए आप सबके लिए उनका संकल्प है कि साहिब आने वाले साल में पहले दिन का भोजन प्रसाद मेरे ओर से ही होगा। तो ये एक अच्छा और पवित्र मार्ग उन गुरुजनों ने ही हमें दिया है। ये सेवा सुमरन भक्ति उन गुरुजनों ने दिया ना, नहीं तो कहाँ भटकते, कहाँ जाते, खान पान रहन सहन सब अशुद्ध हो जाता, कौन बैठता सत्संग। ये तो उन महापुरुषों की कृपा है जिन्होंने इस भूमि पर आकर आपको चिताया, जगाया, सत्य का रास्ता बताया। ऐसे महापुरुषों के छत्र छाया में बैठकर ही ये संगत प्राप्त होती। तो उन महापुरुषों को जो इस भूमि पर निवास किए, संत श्री छोगाराम जी साहेब, हमारे बद्री साहेब, जीवन साहेब, ऐसे संतों ने स्थान बनाकर आपके इसका एक भगत को चिताया तो एक को तो हंस बना दिया, बहुत को नहीं बनाया मानते, एक तो हंस बनाया। एक हंस भी सतलोक चला जाता है तो वो गुरु की अनंत कृपा है। उस जीव पर तो हो गई, उस जीव पर तो हो गई ना। एक को भी लखा दिया, एक को भी बता दिया, तो उस जीव का तो भाग धन्य हो गया। तो ये कृपा है महापुरुषों की, गुरुजनों की। तो बहुत बहुत शुभकामना, आशीर्वाद। और कोई कह रहे थे जेठ 2 जेठ है, तो एक ज्येष्ठ पूनम साहेब इधर मनाना है, लेकिन इधर तभी मनाएंगे कि वो गर्मी का टाइम है, आपकी उपस्थिति नहीं होगी और कार्यक्रम का आयोजन कर देंगे तो वो बिगड़ जाएगा काम।
तो पहले श्रद्धा से, प्रेम से उस कार्यक्रम को आप डिसाइड करोगे कैसे कर सकते हैं, कैसे आएंगे। क्योंकि हम कितने दूर से आते हैं, हम इतना अपना टाइम देते हैं, तो उसका मूल्य है ना। तो उनकी उपस्थिति होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए, तब कोई टाइम देंगे, ऐसा टाइम नहीं देंगे। तो बहुत बहुत शुभकामना, आशीर्वाद। बोलो सदगुरु कबीर साहिब की। आप सभी कार्यकर्ता और सदस्य और सेवा देने वाले, दान देने वाले भक्त श्री कालूराम जी और नए जो बच्चे हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न कराने में अपना सहयोग दिया, उन सबको सदगुरु का बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामना, बंदगी साहिब।